मैं शहर में अपने मामा के घर रहता था। मामा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थी। मैं मामी के घर में अकेले रहता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और वह एक लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीबी उनके पीछे ऐसे भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था। मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों से जमीन निकल जाएगी। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं भी घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही अभिमान था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीबी भी मेरी मामी जैसी हो, परंतु वह सब भ्रम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों से वापस लौट गया। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो। हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल न रहते। मैं घर से निकलकर रोड पर चला गया था, और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजिल चल रही थी, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही हो। मुझे मामी के साथ रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 6 महीनों में मुझे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतने नेक और सीधी सादी नजर आने वाली मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी थी। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी ने अपने पति की गैर मौजूदगी में उनके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम आकाश है। मैं एक गांव में रहता था। मेरी जिंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे फोन करके बहुत नाराज हुए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो। यह सुनकर तो मामा और भी खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफा घर आ जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराजगी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली बार अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में ना जा सकी थी। मामी से मिलकर तो मैं हैरान ही रह गया। वह उम्र में मेरे मामा से आधी थी और बेहद हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसों का कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत ही प्यार से मिली और कहने लगी, आकाश, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा को जाने में 20 दिन बाकी है, और तुम्हारे मामा को जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यह सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूंगी।
बात सुनकर मैं उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी जरूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था, यह मेरा फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। 20 दिन यूं ही पलक झपकते हुए बीत गए और वक्त आ गया था मामा को वापस जाने का। मामा एयरपोर्ट गए, मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीबी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तो तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो मामी बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और जब रात हुई तो कमरे से बाहर निकली और मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी उन्हें मेरा खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई से बहुत दुख पहुंचा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम काव्या है, तुम मुझे काव्या कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है, तो जब तुम मुझे मामी कहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और कहा, ठीक है, मामी उम्र में तो तकरीबन मेरे बराबर थी, लेकिन मुझे इस तरह से उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनको नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती थी कि आकाश तुम मुझे काव्या ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें काव्या कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह हर तरह से मेरा ख्याल रखती थी कि मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ना हो। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मामी के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौटकर आता मामी मेरा इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फोन आता तो हम दोनों एक साथ ही बैठे होते। वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरे मामा भी बातें करवाती। मौजूदगी में मामा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीबी अकेली नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वो मेरे साथ जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उसकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए हुए पूरे 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और काव्या एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो काव्या को देख के हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया यह काव्या मेरी मामी है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब काव्या ने उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वह कहने लगा, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारे मामा कैसे दुबई चले गए? इतनी खूबसूरत बीबी को तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुम्हारे मामू को जरा ख्याल नहीं आया? अपने दोस्त की बातें सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त भी जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में डाल दिया था। लेकिन रात को जब काव्या किचन में चाय बना रही थी तो इत्तेफाक से कमरे में पानी लेने के लिए निकला था।
मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो काव्या को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसके स्लीपलेस नाइटी में देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी। बिना स्लीपलेस की नाइटी में उसका चांदी जैसा बाजू चमक रहा था और उसके बाल गालों पे झूल रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेताब हो गया। मैं 22 साल का एक नौजवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुंदर मौजूद था। मेरी नजरें उस पर बार बार भाग रही थी। काव्या को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है, अभी तक जाग रहे हो? मैंने फौरन अपनी नज़र झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका क़यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने काव्या से कहा, रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया था, इसलिए पानी पीने के लिए आया। मेरी बात सुनकर वह मेरे करीब आई। मैं उसके पास से आ रही खुशबू में समझ नहीं पाया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर काव्या ने मेरे हाथों से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसके हालात देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा था। अगर उसे कोई भी ऐसी बातें पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि काव्या मेरी मामी है। उसके लिए ऐसे बात सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी काव्या के वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद ही काव्या से दूर रहकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को काव्या से बहुत ज्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। काव्या कभी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और बहुत ही बातें करती थी। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर गुस्सा आता था। उन्हें काव्या को अपने साथ ले जाना चाहिए था या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपने दुबई की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मामा भी अकेले दुबई में रहते थे। सालों गुजर चुके थे लेकिन उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और गांव वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्त को मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके दरमियान एक बात वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्त को कहती थी कि वह यहीं आकर पढ़ाई करे। इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। काव्या अक्सर ही मुझसे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। ना ही उससे बातें करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर काव्या की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर एक साथ वक्त गुजारा। इस रात को मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब कर दी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो मैंने कॉलेज से आधी छुट्टी ले लिया और सोचा कि घर जाके आराम करूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा
जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आम तौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त काव्या गहरी नींद में सो रही होती थी। लेकिन जैसे ही मैं काव्या के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, और जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो मुझे लगा कि मेरे सर पे आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था, और उस पर काव्या की हालात ने सारी हकीकत बयां कर दी थी। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रच रहे थे, उसके बारे में तो मैं तो सोच सोच भी नहीं सकता था। यह शहर वाले तो मेरी सोच से भी कहीं आगे थे। काव्या हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफा तो मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। और हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात पर यकीन हो गया है कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने तो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं काव्या, तुम्हें मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो काव्या कहने लगी, वाकई यह मामा भांजे तो सच में नाम भर के हैं। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया, और दूसरा तो तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझ पर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई में जिंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है, वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए रख सकता है। उसे इस बात का एहसास नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं, बल्कि उनके साथ की जरूरत है। मेरे लाख रोकने के बाद जो मुझे छोड़कर चला गया, तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता तैयार करूं। मैं घर से निकल आया था, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि काव्या गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा काव्या को तन्हा छोड़कर चले गए थे, और उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन काव्या जिस तरह उनकी इज्जत की धज्जियां खराब कर रही थी, वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने मामा को फोन कर दिया। उन्हें बताया कि काव्या उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है, और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसलिए मामा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मुझे भी मेरी बीबी के बिना तन्हा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ, और मैं काव्या को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था, क्योंकि वह मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम न आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद वह ऐसा कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर दिया, और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था, और जब मैं ही नहीं रहा तो उनका वहाँ कोई काम नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा।
प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।